हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब कोई भी लेटर या एप्लीकेशन करें, सबसे पहले आपको उसका क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना होगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर्स मैरिज। देखिए यहाँ पर मैंने सिस्टर या ब्रदर दो नाम लिखे हैं। अगर आपको सिस्टर के लिए आता है तो आपको सिर्फ सिस्टर लिखना है, अगर ब्रदर के लिए आता है तो आपको सिर्फ ब्रदर लिखना है। इसमें भी आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम मेंशन है तो वो लिखना होगा, उसका एड्रेस मेंशन है तो वो लिखना होगा। अगर नहीं है तो आप अपने मन से किसी को भी लिख सकते हैं। आपका जो करंट बेस्ट फ्रेंड है आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेहा टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। अपनी दोस्त नेहा के लिए पत्र लिखो जिसमें अपने भाई या बहन की शादी में उसको आपने आमंत्रित किया हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेहा टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर्स मैरिज। आपको दो चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला, आपको एड्रेस और नेम मेंशन अगर है तो आपको एप्लीकेशन में और लेटर में वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी, नहीं है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होगा कि आपको लिखना क्या है। अगर आपको ब्रदर्स मैरिज के लिए लिखना है तो आपको ब्रदर्स मैरिज लिखना है, अगर सिस्टर मैरिज के लिए लिखना है तो आपको सिस्टर्स मैरिज एक चीज़ इसमें कुछ लिखनी होगी। मैंने दोनों चीज़ इसलिए लिए कि मान लीजिए सिस्टर्स मैरिज के लिए आता है तो आपको सिस्टर्स मैरिज लिख देना है, ब्रदर्स मैरिज के लिए आता है तो आपको ब्रदर्स मैरिज लिख देना है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में आपको कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पर ही फॉर्मेटिंग करनी होगी। सबसे पहले आपको एड्रेस लिख देना है, उसके बाद डेट लिख देनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ये सारी चीज़ें तो आपको जो क्वेश्चन में मेंशन है चीज़ें वो यहाँ पर लिखनी है। अगर नहीं है मेंशन तो आप आपके मन से कुछ भी एड्रेस, कुछ भी डेट लिख सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड नेहा, अगर क्वेश्चन में मेंशन था आपके डियर फ्रेंड नेहा को लिखना है तो आपने नेहा लिखा है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो आप आपके करंट अभी जो फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है हमारा आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ स्वस्थ और खुश हैं। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 20 दिसंबर 2020। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई या बहन की शादी 20 दिसंबर 2020 को तय हुई है। अगर सिस्टर मैरिज के लिए आता है तो आपको सिर्फ सिस्टर लिखना है, अगर ब्रदर मैरिज के लिए आता है तो आपको सिर्फ ब्रदर लिखना होगा। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे हमारा आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज पॉजिटिवली। मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें अपने भाई या बहन की शादी में आमंत्रित करती हूँ। यू मस्ट कम एटलीस्ट 4 days बिफोर द मैरिज। और तुम्हें शादी से कम 4 दिन पहले आना होगा। आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मैंने कुछ और दोस्तों को भी इन्वाइट किया है। बट आई नीड यू मोस्ट, पर मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभव के कारण। योर असेवर सविता। आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होगा। आपको क्वेश्चन में देखना होगा नेम या एड्रेस मेंशन है या नहीं। अगर मेंशन है तो आपके लेटर में आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी, नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसा के वैसा आपको लिख देना है। अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर मेंशन नहीं है तो। उसके बाद आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होगा। अगर ब्रदर्स मैरिज के लिए है तो ब्रदर्स मैरिज के लिए लिखना होगा, सिस्टर मैरिज के लिए है तो सिस्टर मैरिज के लिए लिखना होगा। और फॉर्मेटिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो आपने एड्रेस लिख दिया, जेल रोड इंदौर 5 नवंबर 2020। डियर फ्रेंड नेहा, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर खुश और स्वस्थ होंगी। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर। मान लीजिए ब्रदर के लिए आया तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, एल्डर ब्रदर हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 20 दिसंबर 2020।
तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई या बहन की शादी 20 दिसंबर 2020 को तय हुई है। अगर ब्रदर के लिए आता है तो सिर्फ ब्रदर लिखना है, सिस्टर के लिए आता है तो सिस्टर लिखना है, बाकी आपको सारी की सारी चीज़ें यही लिखनी है। आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज पॉजिटिवली, और मैं सकारात्मक रूप से तुम्हें अपने बड़े भाई की शादी पर निमंत्रण भेजती हूँ। यू मस्ट कम एटलीस्ट 4 days बिफोर द मैरिज, और तुम्हें शादी से कम 4 दिन पहले आना होगा। आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, मैंने कुछ और दोस्तों को भी इन्वाइट किया है। बट आई नीड यू मोस्ट, पर मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभव की वजह से। आपको इतने प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, हम ब्रदर लेकर ही चल रहे हैं, तो एल्डर ब्रदर हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 20 दिसंबर 2020। आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर, यहाँ पर हटा देना है, ब्रदर्स मैरिज पॉजिटिवली। यू मस्ट कम एटलीस्ट 4 days बिफोर द मैरिज। आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट आई नीड यू मोस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। उसके बाद है योर्स एस एवर सविता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।